रोलिंग। एक्शन। विष्णु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें जरूर सोच रहे होगे ना कि मैं तुम्हें इतनी दूर इस अनजान सुनसान इस खंडर में लाके ये बांध के क्यों रखा हुआ है? तो वो इसलिए विष्णु क्योंकि तुमने मुझे और प्रोफेसर मात्रे को हमारे कॉलेज के वॉशरूम में सेक्स करते हुए पकड़ लिया था, और तुमने जाके शायद एक डीन को भी बता दिया। उसके चक्कर में मेरी और उनकी जॉब चली गई। विष्णु, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे कॉलेज का एक नॉर्मल सा गे प्रोफेसर हूँ? नहीं विष्णु, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं 7 साल का था, तो मुझे बचपन से लड़कियों की तरह ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता था। माय गॉड, लंबे लंबे बाल, नेल पॉलिश लगाना, फाउंडेशन लगाना, लिपस्टिक लगाना, और वो आंखों में क्या लगाते हैं, मस्कारा लगाना। I used to love being like that. लेकिन मुझे घर पे खाना नहीं दिया जाता था। अगर मैं वैसा बिहेव करता था तो मुझे अंदर वॉशरूम में लॉक करके रख देते थे। मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते थे। जब वो मेल डॉक्टर मुझे छूता था, I used to have a sensation in my body. वो फीलिंग तुम समझ ही नहीं सकते। एक आम इंसान के बस के बाहर की फीलिंग है वो। विष्णु, फिर मैं 15 साल का हुआ, और फिर मेरी लाइफ में देवदत्त आया। He was my first love, मेरा पहला प्यार जिसे कहते हैं। I used to love him. मैं उसके सारे काम करता था, उसके असाइनमेंट्स, उसके टेस्ट लिखता था। विषय, एक दिन मैंने उसके पास जाके कहा कि देवदत्त सुनो, I love you. I made a move. मैंने उसे किस करने की कोशिश की। उसने मुझे नीचे जमीन पे पटक दिया, नीचे जमीन पे पटक के मारा मुझे। उसके 2 दोस्त और थे, हाँ, राम और रमन। रोज मुझे पार्किंग लॉट में मोलेस्ट करते थे 15 साल के लड़के के साथ। मेरे पीछे कोक की बोतल डालते थे फोड़ के। ये सब करते थे 15 साल के लड़के के साथ। मैं डर जाता था, मैं घर पे जाता था, मैं मम्मी को बताता था, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं था। रोता था मैं अकेले रात में, रोज रात में अकेले रोया करता था मैं। मेरी चीखें अनसुनी जाया करती थी विष्णु, अनसुनी जाया करती थी। ये पता मैंने क्या सोचा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दिन गया, मैंने राम, रमन और देवदत्त को मार दिया। इसी हथौड़े से। ये मेरा फेवरेट हथौड़ा है। मैंने इन्हें मारा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये नाम एनिमल, मैं लोगों को खाता हूँ, ये मेरा शौक है। मैंने उनके बॉडी के टुकड़े किए और उसका मांस छील के उनके बॉडी के पार्ट्स खाने शुरू कर दिए। मैं दिखाऊं तुम्हें, मेरे पास आज भी पड़ा। ये रमन के लंग्स। बहुत कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया था वो इसी लायक था विष्णु, इसी लायक था। देखो, सुनोगे तुम इसके लंग्स को? सुन के देखो, समझ में आएगा तुम्हें। और ये राम का दिल, बड़ी मैंने संभाल के रखा हुआ था। उसका काला दिल, उसका बिल्कुल तुम्हारी तरह काला दिल मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। And this, my lovely, my sweetheart, my darling, Devdutt. I drink his blood like a milkshake. फिर मुझे पुलिस ने जुवेनाइल सेंटर भेजा।
वहाँ बर्फ की सीढ़ियों पे लेटाकर मुझे मेरी पिटाई होती थी। हर रोज बर्फ की सीढ़ियों पे लेटाकर मुझे पीटा जाता था। इलेक्ट्रिक्यूशन ऐसी ही चेयर होती थी और मुझे इलेक्ट्रिक्यूट करते थे। मैं ऐसे हिलता था, मैं ऐसे हिलता था, मैं ऐसे हिलता था, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं था। मेरे चीखे फिर से अनसुने जाया करते थे विष्णु। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करता हूँ। मैं अपनी सच्चाई बदलूंगा, मैं गे नहीं रहूंगा। आई ट्राई टू बी स्ट्रेट। मैंने अपनी सच्चाई बदलने की कोशिश करी। मैंने पढ़ाई की विष्णु। आई केम आउट इन द रियल वर्ल्ड। मुझे जुवेनाइल सेंटर से छोड़ा गया और मैं पढ़ लिख कर प्रोफेसर बना तुम्हारी कॉलेज में। आई ज्वाइंड। और फिर मुझे मिले प्रोफेसर मात्रे। वो थे जो देवदत्त में थे, वो मुझे उनमें दिखाई देने लगे। मुझे पता चला वो भी गए। फिर हमारा घूमना फिरना बैठना सब कुछ साथ में होने लगा। आई स्टार्टेड लविंग हिम। हमने सेक्स किया विष्णु। एंड ट्रस्ट मी, इतना पैशनेट सेक्स मैंने जिंदगी में आज तक नहीं किया, बिकॉज आई वॉज इन लव। आई वॉज इन डीप लव। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश था विष्णु, बहुत खुश था। My life is back to be normal. माना कि मैं गया हूँ, but my life is back to be normal. लेकिन दुनिया वालों को ये मंजूर कहा था because खैर छोड़ो विष्णु, अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। क्योंकि मेरी जॉब तो चली गई और प्रोफेसर मात्रे की वाइफ ने भी उन्हें डाइवोर्स दे दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते, और सिर्फ तुम्हारे कारण। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? मैं अरे डरो मत, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। ये हाल मैं तुम्हारा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें मार के खा जाऊं या तुम्हें खा के मारूं, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तुम सोच के मुझे जवाब देना। आई गिव यू सम टाइम। विष्णु, इतना भी बुरा नहीं हूं। I think 10 seconds it's enough for you, right? So your time start now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. बताओ विष्णु, क्या सोचा तुमने अपने लिए? क्या चाहते हो तुम अपने लिए? मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं तुम्हें जाने दूं? बताओ विष्णु, बताओ क्या मैं तुम्हें छोड़ूं? मैं तुम्हें जाने दूं? बोलो मेरी जिंदगी जिंदगी से पहले एक बार सोच तो लेते, सोचा तो होता। बोलो Correct.